जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में यूपीएसआई नई वैकेंसी के लिए कुछ ऐसे हिंदी के सवालों को देखेंगे और कुछ ऐसे जीके जीएस के सवालों को देखेंगे जो आपको साथियों परीक्षा से पहले पहले जरूर देखना चाहिए। क्योंकि साथियों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इस बार कैसे आपके सवाल पूछे जाएंगे हिंदी के और जीके के यूपीएसआई के एग्जाम में। साथियों आपके यहाँ पर भर्ती आ चुकी है, परीक्षा भी बहुत जल्द हो जाएगी। तो अगर आप साथियों इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को साथियों आप लोग तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, है ना। चलिए, और साथियों हिंदी के क्वेश्चंस को आप काउंट करिएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके यहां पर बिल्कुल सही रहे। चलिए, तो पहला सवाल इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए। कह रहे कि वर्णमाला किसे कहा जाता है? शब्दों के समूह को, वर्ण के समूह को, शब्द गणना को, या व्यवस्थित वर्णों के समूह को? मैं कहूंगा व्यवस्थित वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। जिनका आंसर डी था तो बिल्कुल सही था। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? देखिए, आपको पता है कि छोटा आ एक स्वर है, छोटा ओ भी एक स्वर है, ए भी एक स्वर है, लेकिन बा की अगर बात करते तो ये स्वर नहीं है साथियों। क्यों? क्योंकि ये एक व्यंजन है। अगला सवाल देखिए, सदा सच बोलना चाहिए किस प्रकार का वाक्य है? आप देखिए, अगर किसी भी वाक्य में चाहिए आ जाए तो वहां पर हमेशा वो आपका इच्छावाचक वाक्य होता है ना। क्योंकि आपको हमेशा अच्छे काम करना चाहिए, तो यहां पर एक इच्छा जताई जा रही है, इसलिए चाहिए जहां पर दिखे वहां पर इच्छावाचक वाक्य आपको लगा देना है। तो उसके बाद देखिए अगला सवाल, प्राचार्य जी आ रहे हैं, है ना। उसे प्रणाम करो, उसे तो नहीं होना चाहिए। उसको प्रणाम करो, उसको भी नहीं होना चाहिए। उन्होंने प्रणाम करो, ये भी नहीं होना चाहिए। उन्हें प्रणाम करो, ये होना चाहिए। प्राचार्य जी आ रहे हैं, उन्हें प्रणाम करो, ये पूरा वाक्य होगा। पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कारक आपको बताना। देखिए, अगर यहां पर अगर बात करें, आपको कभी भी से दिख जाए और दो चीजों में अलगाव दिख जाए, अलग अलग हो रहे हैं, अरे भाई बंदर पेड़ से अलग ही तो हो रहा है, तो वहां पर अगर आपसे कारक पूछे तो वहां पर आपको अपादान कारक बता देना। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है जिसमें आपको कोई भाव नजर आ रहा है? देखिए, भारत की अगर बात करें व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लड़का की अगर बात करें जातिवाचक संज्ञा है, और मित्रता शब्द की अगर बात करें तो ये आपका ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, ये आपको याद रखना। और पेड़ की अगर बात करें तो जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद देखिए, उससे पढ़ा ही नहीं जाता, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा रूप प्रयुक्त हुआ है बताइए। देखिए, अगर बात करें कभी भी आपके सामने वाक्य में नहीं शब्द आ जाए तो और वाच्य आपसे पूछा जाए तो वहां पर हमेशा भाववाच्य होगा। जैसे कि मुझसे देखा ही नहीं जाता, ऐसे करके नेगेटिव टाइप के वाक्य आए ना, नेगेटिव टाइप के सेंटेंस आए तो वाच्य पूछे तो वहां पर आपको भाववाच्य ही बता देना होता है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है बताइए? तो उसने फल खा लिए थे, तो ये तो भूतपूर्व हो जाएगा। मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, ये बिल्कुल वर्तमान काल की बात चल रही है। अचानक बिजली कौन उठी, कल भी आने वाले थे, मैं कहूंगा साथियों वर्तमान काल वाला वाक्य ऑप्शन नंबर बी वाला होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग आपको बताने। देखिए, कैसा शब्द अगर लग जाए तो पुल्लिंग होगा, कैसी शब्द का इस्तेमाल हो या अच्छी शब्द का इस्तेमाल हो तो स्त्रीलिंग होगा। मणि है ना, मणि कैसा है? पुल्लिंग है। चांदी कैसा है, झील कैसा है, या मोती कैसा है? मतलब आपको पुल्लिंग शब्द यहाँ पर साथियों बताना है क्या होगा। चलिए, मणि कैसा है नहीं, मणि कैसी है, तो ये तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। चांदी कैसा नहीं, चांदी कैसी है, स्त्रीलिंग हो जाएगा। झील कैसी, स्त्रीलिंग हो जाएगा। मोती कैसा है, तो ये आपका एक पुल्लिंग हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में ही होता है? तो मैं कहूंगा दर्शन शब्द का भी प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है, आंसू का भी, प्राण का भी, क्योंकि आप इनके बहुवचन नहीं बना सकते हो, है ना। चलिए, उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? अब ये सवाल बहुत शानदार साथियों है ना। मिश्र वाक्य की अगर हम बात करते हैं साथियों, एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले। चलिए, वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं वरन, वरन की अगर बात करें, अगर कभी भी आपको वरन किसी वाक्य में देखने को मिल जाए, या आपको किसी वाक्य में किंतु देखने को मिल जाए, परंतु देखने को मिल जाए, या और देखने को मिल जाए, तथा देखने को मिल जाए, तो वो वाक्य हमेशा संयुक्त वाक्य होता है। यानी कि यहाँ पर वरन आ गया है तो ये मिश्र वाक्य नहीं होगा, बल्कि ये एक संयुक्त वाक्य होगा। तो आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला देखिए, कह रहे कि महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति पाई जाती है। अब क्या पाई जाती है ये बात आपको बताना है, तो मैं कहूंगा निर्लिप्तता पाई जाती है। राइट आंसर आपका ए होगा। अगला देखिए, उच्च कुल में पैदा होने वाले व्यक्ति के लिए एक वर्ड क्या है? तो मैं कहूंगा कुलीन आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है साथियों बताइए? तो यहाँ पर अगर बात करें छा, शाह की अगर बात करें नहीं है, त्रा भी है, ज्ञा भी है, यानी कि आपका आंसर जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। तो उसके बाद देखिए, कह रहे कि जहां उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो साथियों वहां पर उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। ये बात आपको याद रखना है।
कौन सा तुमने यह मोबाइल फोन मॉल में खरीदा जो इसके मॉडल की इतनी बुराई कर रहे हो? अरे भाई, खाली स्थान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त का लोकोक्ति पर चयन कीजिए, बताइए। यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। अरे भाई, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, ये साथियों, ये शुरू में लिखा होना चाहिए यहाँ पर। अरे भाई, कौन सा तुमने मोबाइल फोन मॉल में खरीदा है जो इसके मॉडल की इतनी बुराई कर रहे हो? यानी कि जो चीज आपको फ्री में मिल रही है उसकी बुराई नहीं की जाती। ये पता किसका अर्थ है? ये अर्थ है दान की बचिया के दांत नहीं देखे जाते। जो चीज आपको दान में मिली है उसके दांत वात अगर खराब भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, उसके दांत वगैरह नहीं देखे जाते, कोई उसमें कमी नहीं निकाली जाती जो चीज दान में मिलती है। तो कुल मिला के आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगले नंबर का सवाल देखिए, कह रहे कि निम्नलिखित में से शब्दों में से वर्तनी आपको यहां पर बताना है। साथियों, कौन सी वर्तनी बिल्कुल सही आपको लग रही है, बताइए। चलिए, तो अगर सौंदर्यवर्धक की अगर बात करें तो साथियों, सौंदर्यवर्धक की अगर बात करें, कैसे सही लिखा है? जैसे आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हो वैसे बिल्कुल सही लिखा है। पाश्चात्य का विलोम आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, साथियों बताइए। तो पाश्चात्य का विलोम पौर्वात्य अगर आपका जवाब है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए, अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो अनुपम का पर्यायवाची देखिए, अनुपम को अतुल कहते हैं, अपूर्व कहते हैं, अनोखा कहते हैं, लेकिन अनिल का मतलब क्या होता है साथियों? वायु होता है, अनुपम नहीं होता है। अगला देखिए, सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है? आपसे पूछा जा रहा है। दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, या अशिष्ट को सजा मिलनी चाहिए, या शत्रु को सजा मिलनी चाहिए? तो यहां पर जो आपका एक तरीके से जो उपयुक्त वाक्य होगा वो अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, ये होता है। शब्द अनुक्रम में सही वाक्य आपको यहां पर बताना है। वह गरीब आदमी था, ये होगा। वह आदमी गरीब था, ये होगा। था वो आदमी गरीब, या था गरीब वो आदमी? मैं कहूंगा जो क्रम जो होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर बी वाला होना चाहिए, वह आदमी गरीब था। फूल का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? तो फूल को हम लोग सुमन कहते हैं, फूल को हम लोग पुष्प कहते हैं, फूल को हम लोग कुसुम कहते हैं, लेकिन तनुजा नहीं कहते। नहीं कहते तो यही आपका आंसर है। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची परिजात है, कल्पतरु है, देव वृक्ष है, इसलिए आंसर आपका डी होगा। उसके बाद देखिए, वे शब्द जो प्रकृति प्रत्यय अथवा दूसरे शब्दों के योग से बने होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको साथियों यौगिक कहा जाता है, ये आप लोग याद रखेंगे। अगले नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से किसमें विसर्ग संधि है? तो विसर्ग संधि की अगर बात करें, निरंतर यानी कि निराधन अंतर, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। और इसमें क्या है साथियों? विसर्ग संधि ही तो इसमें है। उसके बाद देखिए, आच्छादित का उचित विच्छेद आपको बताना है क्या हो सकता है। तो आच्छादित की अगर बात करें, आधनचादित, ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल सही है। नीचे लिखे शब्दों का वो जोड़ा चुनिए जो एक दूसरे के विलोम नहीं है। देखिए, गुण का विलोम अवगुण होता है, देव का विलोम दानव होता है, सम्मान का विलोम आज्ञा नहीं होता है, और तरल का विलोम ठोस होता है। तो मैं कहूंगा कौन सा विलोम युग में नहीं है? ऑप्शन नंबर सी वाला विलोम युग में नहीं है। अब यहां पर भी आपको साथियों उसी प्रकार से बताना है कि जो एक दूसरे का विलोम युग में नहीं है। देखिए, जय का विलोम पराजय होता है, सार्थक का विलोम निरर्थक होता है, पतन का विलोम उन्नति होता है, लेकिन धर्म का विलोम पुण्य नहीं होता है, अधर्म होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, करके स्वर्ग स्वर्ण शब्द कैसा शब्द है? क्या ये एक तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है? मैं कहूंगा ये एक तत्सम शब्द है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए, कह रहे करपट का तद्भव रूप आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए, करपट शब्द की अगर बात करें तो एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द क्या होगा साथियों? कपड़ा होगा, यानी कि करपट को कपड़ा कहा जाता है। अगला देखिए, असुरक्षित शब्द में साथियों कौन सा उपसर्ग है, मुझे बताइए। तो असुरक्षित अगर आपसे उपसर्ग पूछा जाए तो आ धन सु ये आपका हो जाए, क्योंकि रक्षित यहां पर जो है ना वो एक तरीके से ये अलग शब्द हो जाएगा। रक्षित एक अलग शब्द है, आ अलग है और सु अलग है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित पद में कौन सा पद वैया प्रत्यय लगाने से बना है? तो वैया प्रत्यय लगाने से मैं कहूंगा खवैया शब्द बना है, तो खवैया आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था, इस वाक्य में रेखांकित शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? आपसे ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सुंदर शब्द जो है ना वो रेखांकित है, आपको बताने की ये क्या है, ये आपको बताने। देखिए, ये एक क्या होगा? कबीर की ये विशेषता बता रहा है, तो एक विशेषण शब्द हो जाएगा, जिनका आंसर डी है, तो बिल्कुल सही है। पशुता शब्द का उदाहरण बताएं, यानी कि पशुता, देखिए पशुता आपका भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए, आमरण शब्द के प्रारंभ में लगे बड़ा आओ को व्याकरण की दृष्टि से क्या कहा जाता है? तो ये तो सातों एक उपसर्ग हो जाएगा ना, आ धन मरण, ये क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा, यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला देखिए,
यानी कि वो खाता होगा, इस वाक्य की क्रिया किस काल की है? तो साथियों वो खाता होगा, यहाँ पर संदिग्ध वर्तमान काल है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि पाठक शब्द का बहुवचन क्या होगा, बताइए। तो पाठक का बहुवचन जो होगा वो पाठक गण हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? पाठक गण हो जाएगा, और राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित गुरु शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। तो गुरु एक पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग जो होगा वो गुरु आइन हो जाएगा। तो अगर आपने भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी का चयन किया है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। कहने कि हिंदी वर्णमाला में ऊष् व्यंजन कौन से हैं, बताइए। तो मैं कह सकता हूँ साथियों, शा, शा, सा, हा, ये आपके ऊष् व्यंजन कहलाए जाते हैं, इसलिए सही जवाब आपका डी होगा। अब उसके बाद साथियों लगभग 40 सवाल आप लोगों ने देखे, क्योंकि आपको भी पता है साथियों हिंदी के 40 सवाल आएंगे, है ना, यूपीएसआई एग्जाम में। और उसके बाद साथियों 40 सवाल अब हम लोग देख लेते हैं जीके जीएस के। तो इन 40 सवालों में से आप देखिएगा कितना स्कोर आपका रहता है, कितने क्वेश्चंस आपके बिल्कुल सही रहते हैं। यानी कि संविधान बनाने में कितना समय लगा, तो 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। आंसर जिनका बी है तो बिल्कुल सही है। कह रहे कि कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है, तो कोसी नदी प्रदूषित हो रही है। आंसर आपका बी होगा। कह रहे कि सेरीकल्चर का संबंध किससे है, तो ये तो साथियों रेशम कीट पालन से संबंधित है सेरीकल्चर, इसलिए जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिए, मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो मधुमक्खी के डंक में साथियों फॉर्मिक एसिड होता है। राइट आंसर आपका बी होगा। अगला देखिए, मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है, तो मैं कह सकता हूं मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो की अगर बात करें तो इसको साथियों मृतकों का टीला कहा जाता है। अगला देखिए साथियों, भारत और सेशल्स के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है, तो भारत और सेशल्स के बीच की अगर बात करते मैं कहूंगा लामितीय नामक अभ्यास होता है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। रक्त का पीएच मान अगर आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आपको 7.4 बता देना है। रक्त का पीएच मान 7.4 है। रंपा विद्रोह साथियों कब हुआ था, आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं कह सकता हूं रंपा विद्रोह की अगर बात करें तो ये तो 1922 में हुआ था। कब हुआ था? 1922 में हुआ था। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है साथियों, बताइए। तो क्या जमुना नाम से जाना जाता है? बिल्कुल सही जवाब, जमुना नाम से ही जाना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था, तो जर्मनी का विस्तार, ब्रिटेन का विरोध, आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या। बिल्कुल सही साथियों, अगर आपके एग्जाम में ये सवाल आता है कि प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या था, तो आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या इसका कारण था। आंसर आपका सी होगा। किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है, तो आपको ये ध्यान रखना है साथियों लैक्टिक एसिड की वजह से मांसपेशियों में थकान होती है। सवाल कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसके बाद देखिए करके पौधों की कोशिकाओं में तुरशता और कठोरता का कारण क्या होता है साथियों, तो कोशिका भित्ति होती है, नहीं। कोशिका रस में भरी हुई रक्तिकाएं होती हैं। बिल्कुल सही साथियों, आंसर आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। आर्यो का मूल निवास स्थान क्या था साथियों, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो ये यूरेशिया इनका मूल निवास स्थान था। किनका साथियों? आर्यो का। अगला सवाल देखिए, जामा मस्जिद का निर्माण साथियों किसने कराया था, अगर आपसे पूछा जाए तो ये तो शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। और जामा मस्जिद कहां पर है ये आप सब लोग जानते हैं, कमेंट में एक बार मुझे बताकर अपने सवाल को रिवाइज कर लीजिए। कह रहे कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था, तो किस देवता को मिला था, मैं कहूंगा प्रजापति को मिला था। राइट आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए, किसने कहा था कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है, तो ये कथन पता किसका है साथियों? सर सैयद अहमद खान का ये कथन है कि कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है, तो ये साथियों 16 सितंबर को मनाया जाता है। कौन सा दिवस? ओजोन परत दिवस। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है साथियों, कौन सी नदी, मैं कहूंगा गंगा, कोसी, सोन ये बहती हैं, लेकिन रामगंगा नहीं बहती है। नहीं बहती है तो आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। आंसर आपका सी होगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि हिरोशिमा पर बम गिराया गया था। देखिए हिरोशिमा पर भी बम गिराया गया था और नागासाकी पर भी बम गिराया गया था। हिरोशिमा की अगर बात करते हैं साथियों 6 अगस्त 1945 पर बम गिराया गया था, और नागासाकी की अगर बात करते हैं साथियों नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को बम गिराया गया था। अगला सवाल देखिए, जाट जटिन जो नृत्य है साथियों बहुत फेमस है, ये कहाँ का नृत्य है, आपसे पूछा जा रहा है, तो ये बिहार राज्य का नृत्य है। राइट आंसर आपका सी होगा। अगला देखिए, कह रहे कि गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई है, तो गुलामगिरी की अगर बात करते हैं साथियों ये मराठी भाषा में लिखी गई है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है साथियों, मुझे बताइए। चलिए
देखिए साथियों, यहाँ पर अगर बात करते हैं तो तोहित कांता इनका नाम है, और तोहित कांता ही कौन है, ये सेबी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। आप लोग याद रखेंगे, बदल चुके हैं ना। निर्वात में ध्वनि की चाल साथियों कितनी होती है, मुझे बताइए। तो निर्वात में ध्वनि की चाल नहीं होती है, इसलिए आंसर हमारा जो होगा वो 0 मीटर प्रति सेकंड होना चाहिए। अगला सवाल है करके, चांद पर सबसे पहला कदम किसने रखा था, मुझे बताइए, है ना। चांद पर सबसे पहला कदम एडविन एल्ड्रन ने रखा था, नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था, यूरी गागरिन ने रखा था, या माइकल कॉलिंस ने रखा था। तो आप लोग याद रखेंगे साथियों, नील आर्मस्ट्रांग ने ही चांद पर सबसे पहला कदम रखा था। उसके बाद देखिए कह रहे कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, मुझे बताइए। तो अगर आपका जवाब नंद किशोर यादव है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है, तो साथियों बरौनी में स्थित है। अगला देखिए कह रहे कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है, मुझे बताइए। मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में। तो आपका जवाब अगर उत्तर प्रदेश है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। यानी कि वनस्पति विज्ञान पौधे से संबंधित है, तो कीट विज्ञान किससे संबंधित है बताइए। तो ये साथियों कीड़े से संबंधित है। क्या, कीड़े से संबंधित है वनस्पति विज्ञान, ये बात आप सभी लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए कह रहे कि ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है। तो ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक की अगर बात करते हैं साथियों, नरिंदर सिंह कपानी है। कौन है, नरिंदर सिंह कपानी ही ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक हैं। अगला सवाल है कह रहे कि 1 ग्राम यूरेनियम कितने उच्च ग्रेड कोयले के बराबर ऊर्जा उत्पन्न करती है। तो अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए तो 3.5 टन, आप लोग याद रखेंगे। 1 ग्राम यूरेनियम कितने उच्च ग्रेड कोयले के बराबर ऊर्जा देती है, तो 3.5 टन के बराबर ऊर्जा देती है। अगला देखिए, उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो इनका नाम लीला सेठ था, और लीला सेठ ही उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। रामविलास शर्मा को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो मैं कह सकता हूं निराला की साहित्य साधना के लिए रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद देखिए कह रहे कि जीवित कोशिका के खोजकर्ता कौन है, तो अगर आपके एग्जाम में सवाल आए तो रॉबर्ट हुक हैं, है ना। अगर देखिए आपसे पूछा जाए कि सिर्फ अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिका के खोजकर्ता कौन है, कोशिका की जो खोज की गई थी वो 1665 में की गई थी, किसके द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा। लेकिन अगर सवाल आपसे पूछा जाए कि जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो ल्यूवेन हॉक के द्वारा ही जीवित कोशिका की खोज की गई थी। उसके बाद देखिए कह रहे कि मृच्छकटिकम के रचनाकार कौन है, साथियों बताइए, मृच्छकटिकम के बताइए। देखिए अगर आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि ये बताइए कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो आपको क्या बता देना है, कालिदास को साथियों भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं मृच्छकटिकम के रचनाकार कौन है, तो मृच्छकटिकम के रचनाकार साथियों शूद्रक हैं। शूद्रक आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की एक झील है, तो कौन सी खारे पानी की एक झील है, पैंगोंग त्सो की अगर बात करते हैं तो ये साथियों खारे पानी की झील है। अगला देखिए, जजिया कर किसने लागू किया था, तो जजिया कर की अगर बात करते हैं साथियों किसने लागू किया था, तो औरंगजेब ने भी साथियों लागू किया था जजिया कर। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, उसके बाद देखिए 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना घटित हुई थी, आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं कहूंगा खूनी रविवार हुआ था 22 जनवरी 1905 को, इसलिए आंसर आपका सी होगा। अगला देखिए, बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है, तो भागलपुर को कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति साथियों कहां पर हुई थी बताइए, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। राइट आंसर आपका डी होगा। तो कुछ साथियों यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, रीजनिंग के सवाल है ना, कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम सवाल। यानी कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों का सर्वाधिक उचित प्रतिनिधित्व करता है, गणित, भौतिक, रसायन। ये सब एक एक विषय हैं, यानी कि गणित अपने आप में एक अलग विषय है, और भौतिक विज्ञान एक अलग विषय है, रसायन विज्ञान एक अलग विषय है। तो ऐसा कहां पर बना हुआ है, देखिए ये टच नहीं होना चाहिए, ये टच इसके अंदर नहीं होना चाहिए। मैं कहूंगा ये 3 अलग अलग हैं, तो ये तीनों के विषय जो निरूपित करता है वो ऑप्शन नंबर सी वाला करता है। अब उसके बाद देखिए साथियों, ये सवाल आपका जो सवाल है ये कथन और निष्कर्ष पर आधारित सवाल है। कथन आपके सामने है और निष्कर्ष 2 आपके सामने, कह रहे कि कुछ चूहे खरगोश हैं। तो मान लीजिए साथियों ये क्या हो गए, ये चूहे हो गए, और इतने चूहे यानी कि कुछ चूहे साथियों खरगोश हो गए, तो ये खरगोश हो गए। यानी कि सभी खरगोश गाजर हैं, यानी कि ये सभी के सभी खरगोश क्या हो गई, ये सभी के सभी खरगोश गाजर हो गई। कह रहे कि कुछ गाजर संतरे, मान लेते इतनी गाजरें क्या हो गई, इतनी गाजरें साथियों संतरे यहाँ पर हो गई। अब निष्कर्ष देखिए और बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। कुछ चूहे गाजर हैं, कुछ चूहे गाजर, बिल्कुल इतने चूहे गाजर हैं, ये बात बिल्कुल सही है। कुछ खरगोश संतरे हैं, खरगोश आपके यहाँ पर हैं, संतरे आपके यहाँ पर है। तो कैसे कुछ खरगोश संतरे हो सकते हैं, मैं कहूंगा कोई खरगोश संतरा नहीं है और ना कोई संतरा खरगोश है, यानी कि यह गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, यानी कि दिए गए आकृति में वृत्त विवाहित पुरुषों को निरूपित करता है। ये जो व्रत है ना साथियों, व्रत, एक सेकंड रुक जाइए,
ये जो व्रत है साथियों, ये किसको निरूपित कर रहा है? अगर बात करते ये विवाहित पुरुषों को निरूपित कर रहा है ना, ये विवाहित पुरुषों को निरूपित कर रहा है। यानी कि 6, 4, 2, 7 ये सब विवाहित पुरुष हैं। यानी कि जो त्रिकोण है ना, ये कामगारों को निरूपित कर रहा है। त्रिकोण की अगर बात करते हैं, ये कामगारों को निरूपित करता है। यानी कि 3, 6, 2, 5 ये सब कामगार हैं। यानी कि आयत की अगर बात करें तो ये साथियों वयस्क को दर्शाता है, वयस्कों को निरूपित करता है। ये नंबर 1 है साथ ध्यान रखिएगा। यानी कि कौन सा क्षेत्र विवाहित पुरुषों को निरूपित करता है? जो केवल वयस्क हैं, है ना। तो अगर बात करते हैं यानी कि कामगार नहीं होना चाहिए। कह रहे कि विवाहित पुरुष, मुझे ऐसा विवाहित पुरुष बताइए जो के साथियों क्या, जो कि वयस्क, केवल वयस्क हो। क्या साथियों? केवल वयस्क हो, लेकिन वो क्या ना हो, वो कामगार ना हो। तो कामगार में 5 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, मैं कहूंगा 7 हमें एक ऐसा नंबर मिल रहा है जो कामगार नहीं है और विवाहित पुरुष भी है, वयस्क भी है। तो 7 आपका जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये साथियों कुछ क्वेश्चंस आप लोगों ने यहाँ पर देखे। ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार साथियों कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। इस वीडियो पर अगर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा।